रोजाना खत्म होते हैं। दरख्त मर जाते हैं, पौधे खुश्क हो जाता है, रोजाना मरते हैं। लेकिन इंसान और जिन्नात की कोई फना नहीं है। हाँ, ये बात तो सही है कि हम पहले नहीं थे, लेकिन जब से हमको अल्लाह ताला ने पैदा किया उसके बाद से फना नहीं है, मुंतकिल होता रहेगा एक जगह से दूसरी जगह, वहां से फिर आगे, फिर आगे, फिर आगे करते करते खूबसूरत के किनारों पर जाके खड़ा होगा। उधर जन्नत है और खूबसूरत के नीचे जहन्नुम है। वो बंदा कामयाब है जिसको अल्लाह ताला ने जहन्नुम से बचा लिया और जन्नत में दाखिल कर दिया, वो कामयाब है। फमन ज़ुहज़िहा अनिन नार वउदखिलल जन्नत फ़क़द फ़ाज़। मेरे मोहतरम दोस्तों और बुजुर्गों, सिर्फ यही कामयाबी है। इसके अलावा जितनी चीज़ों के साथ हमने कामयाबी का लक़ब लगाया, धोखा है, धोखा है। किसी के जहन में ये बात होती है कि अगर उसको वो उसके हाथ पे कभी काफी माल आ जाए फिर वो कामयाब हो जाएगा। ये धोखा है। एक दिन ये माल, उसका माल या तो उसके हाथ में दूसरे के हाथ पे चला जाएगा या तो मौत के बाद उससे अलग हो जाएगा। माल उसके साथ जाने वाला नहीं है, न किसी के साथ गया, न किसी के साथ जाता है, न किसी के साथ जाएगा। इसका ताल्लुक दुनिया की जिंदगी के साथ है, ज्यादा से ज्यादा। पहले भी छूट सकते हैं, वो हो और उसके पास माल ना हो। कोई ये समझता है कि उसको अगर किसी बड़े बड़े सर्टिफिकेट मिल जाए तो कामयाब हो जाएगा, ये भी उसका धोखा है। किसी के जहन में ये बात होती है कि अगर वो मील फैक्ट्री का मालिक बन जाए वो कामयाब बन जाएगा, ये भी धोखा है। इसका ताल्लुक भी दुनिया के जिंदगी जितने दिन है, या तो ज्यादा से ज्यादा उतने दिन है, उससे पहले भी हाथ से छूटने का इम्कान है, छूट जाने का इम्कान है। तब मेरे मोहतरम दोस्त और बुजुर्ग, ये सारी चीजें जो है ना, ओहदे का हो, सर्टिफिकेट का हो, मकदार का हो, औलाद का हो, किसी में अल्लाह ताला ने कामयाबी नहीं रखी है। कामयाबी तो अल्लाह ताला ने अपने हाथ में रखी है। मिलेगा उसको जो अल्लाह ताला हमारे खालिक है और मालिक है, उसके मंशा के मुताबिक इस दुनिया की थोड़ी सी जिंदगी अगर गुजार देगा तो वो कामयाब हो जाएगा। हाँ, इसकी अलामत शुरू हो जाएगी मौत के वक़्त से, अलामत शुरू हो जाएगी। बल्कि इससे पहले भी महसूस में आ जाता है। जो दीनदार होता है, अल्लाह के हुक्मों को नबी के तरीके के मुताबिक पूरा करता हुआ अपनी जिंदगी गुजरता है, तो मेरे मोहतरम दोस्तों और बुजुर्गों, अल्लाह ताला उसके दिल में एक किस्म की चैन और सुकूनत मरहमत फरमाते हैं। वो बेचैनी जिंदगी गुजरता है, चाहे उसके पास खाना हो या तो ना हो, शिकायत नहीं है।
हजरत बिलाल रज़ी अल्लाह तआला अन्हु का अपने बकरो बाका पर कोई शिकायत नहीं थी। हजरत बिलाल तो पहले गुलाम थे, बाद में भी उसी तरह की जिंदगी गुजारे। हजरत अबू बकर सिद्दीक रज़ियल्लाहु तआला अन्हु बहुत बड़ा ताजिर था। दिन के खातिर खर्चा करते करते एक दिन ऐसा हुआ कि पहनने का कपड़ा भी मुयस्सर नहीं हुआ। घर के सामने जो पर्दा लटका हुआ था दरवाजे के सामने, उसको पहन कर अबू बकर जा रहे मस्जिद में नमाज के लिए, लेकिन कुछ शिकायत नहीं। कभी भी हुजूर हज़रत अबू बकर सिद्दीक़ रज़ियल्लाहु तआला अन्हु अपने बकरो वाक़ा की शिकायत हुजूर सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम से नहीं की। इसी तरह हज़रत उमर रज़ियल्लाहु तआला अन्हु ने कभी भी शिकायत नहीं की। सहाबा शिकायत नहीं करते थे, चूंकि उनके दिल में एक इत्मीनानी थी। ये लाजिमी है दीनदारों के लिए। दुनिया में इत्मीनानी ये मतलब है, माल के एतबार से मतलब है। तो मेरे मुहतरम दोस्तों और बुजुर्गों, असल कामयाबी का असर जाहिर होता रहेगा होगा मरने के वक्त। उससे पहले महसूस हो जाता है। तो मेरे मुहतरम दोस्तों और बुजुर्गों, मौत तो एक लाजिमी चीज है, उनका मजा सबको चखना है। कुल्लु नफ्सिन ज़ाइक़तुल मौत, किसी का छुटकारा नहीं, चाहे बादशाह हो, चाहे फकीर हो, चाहे मालदार हो, चाहे कल्लाश हो। मेरे मुहतरम दोस्तों और बुजुर्गों, मौत के हाथ से कोई भी बच नहीं सकता, सबका आएगा। अल्लाह को मानने वाला, नबी के तरीके के मुताबिक चलने वाला, उसको भी मौत आएगा बर वक्त। हाँ, ना एक सेकंड पहले ना एक सेकंड बाद। अगरचे हमें वो वक्त मालूम नहीं है, किसी को मालूम नहीं कि कब उसका मौत आएगा, नहीं। और मौत के फरिश्ते का आना जो है वो अल्लाह की तरफ से वो पहुंच जाएगा। उसके आने ना आने में हमारे इख्तियार का कोई मसला नहीं। हम अगर चाहेंगे तो आएगा, नहीं चाहेंगे नहीं आएगा। दुनिया में एक ही बंदे थे जिससे फरिश्ते इजाजत मांगी थी, वो हमारे नबी जनाब मोहम्मद रसूलुल्लाह सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम है। मलकुल मौत के साथ हज़रत जिब्रील आमीन तशरीफ लाए। जिब्रील आमीन के साथ किस्म का तारुफ था, आना जाना था, लेकिन मलकुल मौत को नबी ने कभी नहीं देखा था। जिब्रील आमीन ने सलाम अर्ज़ किया कि या रसूल अल्लाह, ये आए आपके पास। भाई ये कौन है? कहते कि मलकुल मौत है। क्यों आए? अल्लाह ताला ने आपको इख्तियार दिया है। इस वक्त आप अल्लाह के पास जाना चाहते हैं या तो और भी रहना चाहते हैं। तो हुजूर सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम ने हज़रत जिब्रील अमीन की तरफ देखा, गोया कि कोई मशवरा तलब कर रहा है, उनकी राय मालूम करने के लिए। तो जिब्रील अमीन ने इशारा किया कि अल्लाह ताला बहुत ही आपकी मुलाकात की मुंतज़िर में है। तो हुजूर सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम तैयार हो गए। ये शरफ और किसी को हासिल नहीं होगा, तो इससे पहले हुआ है ना इस बाद में होगा।
ये सिर्फ हुजूर सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम के लिए एक शरफ था। ये एक मकाम था नबी के लिए, और किसी के लिए ये मकाम हासिल नहीं है। मौत अचानक आ जाएगा। इसीलिए हुजूर सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम ने इरशाद फरमाया कि अल-कय्यिसु मन दाना नफ्सहु व अमिला लिमा बअदल मौत। अक्लमंद होशियार वो है जिसने अपने आप को कंट्रोल में रखा। कंट्रोल में कैसे रखते हैं? गाड़ी के लिए ब्रेक होते हैं जिससे कंट्रोल करते हैं चलाने वाला। हम अपने नफ्स को कंट्रोल कैसे करें? कहते कि सुन्नत शरीयत का दायरा जो है उसमें डाल दो, अपने लिए फैसला कर लो। करूंगा वो जिसकी इजाजत शरीयत की तरफ से है, करूंगा उस तरह जिस तरह नबी सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम ने किया है। शरीयत ने जिसकी इजाजत नहीं दी मैं उनको हरगिज नहीं करूंगा। नबी के तरीके के खिलाफ कोई काम नहीं करूंगा। तो ऑटोमेटिक ये नफ्स जो है काबू में आ जाएगा, कंट्रोल में आ जाएगा। चूंकि नफ्स अम्मारा जो है किसी से डरते नहीं, सिर्फ अल्लाह के हुक्म और नबी के तरीके से डरते हैं। उसका वहां नहीं चलता, नफ्स अम्मारा का वहां नहीं चलता और बिल्कुल नरम पड़ जाता है। इसलिए मेरे मोहतरम दोस्तों और बुजुर्गों, हम सबको आज़म करना है कि सुन्नत और शरीयत के खिलाफ कोई काम नहीं करेंगे। पहली जिम्मेदारी तो यह कि हम नियत कर ले इंशाअल्लाह सुन्नत शरीयत के खिलाफ कोई काम नहीं करेंगे। दूसरी जिम्मेदारी है कि इस पर आज़म कर ले। जब बंदा कोई किसी बात का आज़म करता है तो उस बात को पूरा करने के लिए अल्लाह की तरफ से जितने मदद मिलना चाहिए वो मदद अल्लाह ताला करते हैं, मिल जाता है उसको। फरमाते हैं कि फैज़ा अज़मता फतवक्कल अला अल्लाह, जब तुमने आज़म किया तो अल्लाह पर भरोसा करो। यानी उसको पूरा करने के लिए अल्लाह की तरफ से जो मदद मिलनी चाहिए वो मिल जाएगा। मेरे मोहतरम दोस्तों और बुजुर्गों, किसी भी अमल पर इतराना नहीं है। चूंकि कोई भी बंदा छोटी से छोटी कोई नेक अमल कर नहीं सकता अल्लाह ताला अगर आसान ना कर दे, अल्लाह की तरफ से तौफीक ना हो। हाँ, हत्ता कि एक दफा ला इलाहा इल्लल्लाह ये पढ़ नहीं सकता जब तक अल्लाह ताला की तरफ से तौफीक ना हो। इसीलिए ला हौला वला कुव्वता इल्ला बिल्लाह इसको कसरत से पढ़ने के बारे में कहा जाता है। इसका माना है ला हौला वला कुव्वता इल्ला बिल्लाह का माना है ला हौला अला तौअते अनिल मासियते वला कुव्वता अला तौअते इल्ला बिल्लाह। ना तो मुझ में गुनाह से फिर बचने की कोई ताकत है, ना कोई नेक काम करने का कोई ताकत है, सिवाय अल्लाह के तौफीक के। अल्लाह ताला ने अगर तौफीक दे दी तो हम कर सकते हैं, और नहीं दिया तो हम नहीं कर सकते हैं। इसलिए मेरे मोहतरम दोस्तों और बुजुर्गों, जब बंदा किसी अमल के लिए नियत करता है तो एक नेकी उसको मिलता है। फिर जब आज़म करता है तो उसको पूरा करने के लिए अल्लाह की तरफ से जितना मदद मिलना चाहिए अल्लाह ताला वो उसका मुस्तहक हो जाता है। मिलते हैं। अल्लाह की मदद के बगैर हम कुछ भी नहीं कर सकते। अल्लाह की मदद की उम्मीद करना ये भी ईमान की एक अलामत है।
ईमान की एक अलामत है, अल्लाह की मदद की उम्मीद में हो। तो मेरे मोहतरम दोस्तों और बुजुर्गों, अक्लमंद वो है जो अपने नफ्स को कंट्रोल में रखे। नफ्स कंट्रोल में कैसा होता है? जबकि सुन्नत और शरीयत के मुताबिक जिंदगी गुजरने का अज़म होता है। हाँ, बस मैंने तो यही करना है जिसको शरीयत ने हुक्म दिया है, करने की इजाजत दी है, और करूंगा उस तरह जिस तरह नबी ने किया है। तो मेरे मोहतरम दोस्तों और बुजुर्गों, इससे नफ्स भी काबू में रहेगा और शैतान से भी हिफाजत होगी। जैसा कि शैतान हुजूर सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम से डरते थे, इसी तरह हुजूर सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम के तरीके से भी डरते हैं। तरीका अगर ना हो तो उसका कोई डर नहीं है और डरते नहीं। जैसे कि नमाज के जमात में खड़े होने के तरीके ये कि मिल के खड़ा हो जाए, मिल के खड़ा हो जाए। अगर बीच में जगह खाली हो तो वहां शैतान घुसता है। क्यों? तो नबी के तरीके के खिलाफ इन्होंने नमाज शुरू कर दिया। नबी के तरीके के खिलाफ खड़ा हुआ, बीच में जगह छोड़ दिया। हाँ, जहां नबी के तरीके के खिलाफ होगा वही शैतान के लिए गुंजाइश हासिल हो जाएगा, गुंजाइश मिलेगा। अगर गुंजाइश मिले तो वो धोखा देता रहेगा। तो मेरे मोहतरम दोस्तों और बुजुर्गों, जहां सुन्नत की पाबंदी हो वह शैतान के लिए कोई जगह नहीं होता। जैसे कि कोई आदमी बाहर से अपना घर जा रहा है, तो घर में दाखिल होने से पहले अस्सलामु अलैकुम कहते हैं। शैतान अपने साथियों से कहता है कि चलो यहाँ इस घर में हमारे लिए कोई जगह नहीं है, दाखिल होने की कोई सूरत, कोई फुर्जा नहीं है, हटो यहाँ से। और सलाम और बिस्मिल्लाह के अलावा अगर उसने दाखिल हो गया तो शैतान पीछे वालों को बुलाते, आज जगह मिल गया। क्यों? सुन्नत के मुताबिक दाखिल नहीं हुआ, इसलिए शैतान के लिए गुंजाइश निकल आई। हाँ, खाने के लिए बैठा तो अगर बिस्मिल्लाह से शुरू किया तो शैतान मायूस हो जाता है, कहते चलो इस घर में हमारे खाने पीने का कोई इंतजाम नहीं है। उसने बिस्मिल्लाह पढ़ लिया। अगर बिस्मिल्लाह के बगैर खाना शुरू किया तो शैतान उसके साथ खाने में लग जाता है। जो आदमी शैतान को साथ लेकर घर में दाखिल होता है और शैतान के साथ लेकर खाना खाता है, यहाँ तक कि बीवी के पास गया और वहाँ भी उसने बिस्मिल्लाह नहीं पढ़ी तो शैतान उसमें शरीक हो जाता है। क्या वो बंदा आहिस्ता आहिस्ता बाजिद मुस्तवी बन जाएगा? इमाम अबू हनीफा बनेगा? सहाबी बन जाएगा? शैतान में और उसमें कोई फर्क नहीं होगा। वो हमेशा शैतान के चुंगल में रहेगा। शैतान उसे जिस तरह चाहेगा उसी तरह इस्तेमाल करेगा। मेरे मोहतरम दोस्त और बुजुर्गों, इस जमाने में उम्मत के तनज़्ज़ुली का सबाब सिर्फ ये है कि उम्मत ने सुन्नत के मुताबिक जिंदगी गुजारने को छोड़ दिया। लाखों करोड़ों हजार करोड़ रुपया खर्च करते हैं सुन्नत के खिलाफ जिंदगी गुजरने को रिवाज देने के लिए। लिबास सुन्नत के खिलाफ हो, चाल चलन सुन्नत के खिलाफ हो, खाने पीने का तरीका सुन्नत के खिलाफ हो, बिये शादी सुन्नत के खिलाफ हो। इसलिए मेरे मुहतरम दोस्तों बुजुर्गों, उम्मत मुस्लिमा नुसरत इलाही और मदद इलाही से महरूम हो गया। किसी जमाना में भी
हत्ता के हुजूर सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम के मौजूदगी में जो कुफर से मुकाबला होता था, ना तो तलवार के जोर से, ना तो फौज की कसरत से, बल्कि अल्लाह की मदद से। इसी बात को हुजूर सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम ने इजहार फरमाया था अलल ऐलान। जबकि मक्का फतह हुआ तो हुजूर सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम मक्के में दाखिल होने लगे और ज़बान में ये बात थी, ला इलाहा इल्लल्लाहु वहदह अंजज़ वअदह। अल्लाह के अलावा कोई माबूद नहीं है जो अकेला है। अल्लाह ताला ने अपना वादा पूरा किया। ना वह अपना नाम लिया, ना खालिद बिन वलीद का, ना हजरत अली रज़ियल्लाहु तआला अन्हु का, ना वो किसी का नाम नहीं लिया, बल्कि क्या फरमाया, अल्लाह ने अपना वादा पूरा किया। तो मेरे मोहतरम दोस्तों और बुजुर्गों, चाहिए तो ये था कि मुसलमान पहले ये देखें कि अल्लाह ताला किससे खुश होता है और किससे नाराज होता है। दुनिया के मुसलमान मुल्क के कवानीन जो है इसका कोई परवाह नहीं, किससे अल्लाह ताला खुश है या तो अल्लाह ताला नाराज है, इसका कोई परवाह नहीं। इसीलिए आहिस्ता आहिस्ता मुसलमान जो है दबते जा रहे हैं, तनज़्ज़ुली होती जा रही है। चीखते हैं लोग कि मुसलमान को इस तनज़्ज़ुली से कैसा बचाया जाए। मेरे मुहतरम दोस्तों बुजुर्गों, अगर वाकई तुम बचना चाहते हो और बचाना चाहते हो तो एक ही रास्ता है, दूसरा नहीं है। अल्लाह के हुक्म को हुजूर सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम के तरीके के मुताबिक गुजरने का जो तरीका है, पूरा करने का जो तरीका है, उसको रवाज डालो। हर फर्द मुस्लिम में, चाहे मर्द हो, चाहे औरत हो, चाहे बच्चे हो, चाहे बूढ़े हो, चाहे मालदार हो, चाहे फकीर हो, चाहे पढ़ा लिखा हो, चाहे अनपढ़ हो, सबके लिए नबी के तरीका है, सबके लिए अल्लाह का हुक्म है। उसको पूरा करने के लिए तुम कोशिश करो। जहां तक हो सके उसको पूरा करो। इस बात पर उठाने के लिए कोशिश करो। इसके बाद अल्लाह से मांगो। इंशाअल्लाह मुसलमान कभी मगलूब नहीं होगा। अगर इस रास्ते को छोड़कर जो भी रास्ता तुम इख्तियार करोगे, तुम आहिस्ता आहिस्ता नीचे की तरफ जाओगे। जाते जाते ऐसे शुरू हो जाएगा कि मुसलमानों से ईमान सल्ब कर लिया जाएगा, ईमान बेकीमती हो जाएगी, ईमान की कीमत मुसलमानों के पास नहीं रहेगा। आपका खेल बन जाएगा। इसमें मुमिना सी काफिरा, सुबह मोमिन है तो शाम को काफिर, यूसी मुमिना इसमें काफिर, इसमें हो काफिरन, शाम को मोमिन है तो सुबह काफिर। मेरे मोहतरम दोस्तों बुजुर्गों, ये इंसानों के हाथ का खेल बन जाएगा। फिर आहिस्ता आहिस्ता वो भी बाकी नहीं रहेगा, बल्कि दुनिया में कोई भी मोमिन बाकी नहीं रहेगा। सब के सब अल्लाह को इनकार कर बैठेगा, तो उस वक्त क़यामत कायम होगी। ला तक़ूमु अस्साअतु हत्ता यक़ूल अल-अब्दु ला इलाहा इल्लल्लाह। मेरे मोहतरम दोस्तों और बुजुर्गों, इस तनज़्ज़ुली और इनसे इन्हिसार से अगर लोगों इंसान को बचाना है, मुसलमानों को बचाना है, तो ये जरूरी है कि सबको अल्लाह के हुक्म के मुताबिक, अल्लाह के हुक्म को पूरा करने वाला और नबी के तरीके के मुताबिक चलने वाला बनाओ। अगर मुरोवत तबलीग पर कोई एतराज हो तो अपनी तरफ से करो, लेकिन काम यही है, कामयाबी इसी में है और काम यही है।
कि तमाम लोगों को इस बात पर तैयार करो, कोई भी मोमिन ऐसा ना हो जो अल्लाह के हुक्म को ना माने, कोई भी मोमिन ऐसा ना हो जो नबी के तरीके के खिलाफ चले। सबको तैयार करना है, ये हमारे सबके जिम्मे में है। जो लोग मुसलमानों की कामयाबी के लिए कोशा है, दौड़ भाग करते हैं, उनमें भी इतने मुख्तसर के साथ किसी के सामने ये बात जाहिर नहीं है। तो मेरे मोहतरम दोस्तों और बुजुर्गों, कामयाब वो बंदा है जिसको अल्लाह ताला ने जहन्नुम से बचा लिया और जन्नत में दाखिल कर दिया। वो उदखिलल जन्नता, दाखिल कर दिया गया, यानी कोई भी जन्नत में नहीं जा सकता है सिवाय अल्लाह के मदद के। हाँ, अल्लाह ही दाखिल करेंगे जन्नत में। कामयाबी का असरत मौत के वक़्त से शुरू होगा और वहाँ जाके जन्नत में दाखिल होने के बाद वो ख़त्म होगा। वहाँ एक नई जिंदगी शुरू होगी। तमन्ना, ख्वाहिशात, चाहत वगैरह पूरा करने का, पूरा होने का, जहाँ किसी चीज़ की कोई कमी नहीं है। जबान से बोले वो भी हाजिर, दिल में आए वो भी हाजिर। जहाँ ना बुढ़ापा है ना बीमारी, कुछ भी नहीं है। नौजवान सारा, कोई बीमारी नहीं और मौत भी नहीं, इंतहा भी नहीं। मैंने पहले अर्ज किया था कि अल्लाह ताला ने इस इंसान को जब से पैदा किया उस वक़्त से इनका फना नहीं है। इनके अलावा जितनी चीजें हैं आसमान में और जमीन में, आसमान और जमीन के बीच में, पहाड़ में और समंदर में जितने मखलूक हैं, सबको अल्लाह ताला फना कर देगा। इसलिए हमने इस दुनिया की अहमियत ज्यादा बयान नहीं की है, इसकी कोई अहमियत के काबिल नहीं है। क्यों? कहते कि तूफानी है, दो एतबार से इसका अहमियत खत्म हो गई। एक तूफानी है, खत्म होने वाला, जो फना होने वाला है उसके लिए रोना क्या है। और ये दुनिया में जितने चीजों की जरूरत है, हमारे जरूरत के कफील अल्लाह ताला ने, कफालत अल्लाह ताला ने खोद लिया है। अल्लाह ताला जिम्मेदार है, लिहाजा इसके कोई अहमियत मुसलमानों के दिल में नहीं होनी चाहिए। चूंकि ये अहमियत अगर पैदा हो जाए तो आहिस्ता आहिस्ता ये मोहब्बत में तब्दीली आएगी। जिसकी अहमियत होती है उसके साथ मोहब्बत होती है। माँ बाप में बच्चों की अहमियत होती है, इसलिए बच्चों की मोहब्बत माँ बाप के दिल में पैदा होता है। बच्चों के सामने माँ बाप की अहमियत होती है, इसलिए बच्चों के दिल में माँ बाप की मोहब्बत पैदा होती है। ये तो ऐने मतलब है कि माँ बाप बच्चे को मोहब्बत करे, अरे मोहब्बत करते करते उसको दीनी तरबियत करे। बच्चों के लिए हुक्म है कि माँ बाप को मोहब्बत करे, यहाँ तक है उसने सलूक करता रहे, उनके किसी मामला को, किसी काम की वजह से, किसी फैसला की वजह से वो तक ना कहे, ये हुक्म है। लेकिन दुनिया की अहमियत किसी के दिल में आ गया और जिसकी वजह से दुनिया के मोहब्बत उसके दिल में बैठ गया, तो ये मुज़िर है, नुकसान देने वाला, बहुत ही मुज़िर है। जबकि किसी के दिल में दुनिया की मोहब्बत पैदा हो जाती है ना, गुनाह के जितने जड़ है वो हर गुनाह का जड़ उसमें पैदा हो जाता है।
और जिस घास का जड़ किसी जमीन में होता है वो उगता है, कभी भी रोक नहीं सकता जब तक वो जड़ को उखाड़ ना डाले। दुनिया की मोहब्बत की वजह से गुनाहों का जड़ दिल में बैठ जाता है, कोई भी गुनाह होकर बैठता है, रोकने वाला कोई भी नहीं है। इसलिए मेरे मोहतराम दोस्तों और बुजुर्गों, दुनिया की कोई अहमियत हमारे अंदर हमारे पास नहीं होनी चाहिए, क्योंकि एक तो फनी है और इसमें जितने चीजों की जरूरत है वो अल्लाह ताला ने उसकी जिम्मेदारी ली है। रिज़िक की जरूरत है हमारी। रिज़िक कहते हैं खाना पीना, लिबास, रहाइश, निकाह, इन चीजों के मजमूआ का नाम है जिक्र, रिज़िक। अल्लाह ताला खुद फरमाते कि वा मिन दाब्बतिन फिल अर्दि इल्ला अल्लाह रिज़्कुहा। दुनिया में जितने दाब्बा है, चलने वाले हैं, जानदार चीजें हैं, सबके रिज़िक की जिम्मेदारी सिर्फ अल्लाह के हाथ में है। अल्लाह पर है रिज़िक की जिम्मेदारी, लिहाजा इसकी अहमियत की कोई जरूरत नहीं रही। अल्लाह ताला ने जिम्मेदारी ले ली और अल्लाह ताला कभी अपनी जिम्मेदारी अदा करने में कभी नहीं करते, खिलाफ नहीं करते। जिसकी जिम्मेदारी अल्लाह ताला ले लेता है उसको अल्लाह ताला पूरा करता है। तो मेरे मोहतराम दोस्तों और बुजुर्गों, हमें तो इस दुनिया में सिर्फ अल्लाह के दीन को बुलंद करने के लिए, अपना जान और अपना माल को खर्च करने के लिए अल्लाह ताला ने इस दुनिया में भेजा है, जिसके बदले में अल्लाह ताला ने वादा किया जन्नत का। इन्नल्लाह अश्तरा मिनल मुमिनीना अनफुसहुम व अमवालहुम बिअन्ना लहुमुल जन्नह। खबर दी है अल्लाह ताला ने, मोमिन के जान और माल के बदले में अल्लाह ताला ने जन्नत रखी है। और ये मौका मौत से पहले तक है। जब मौत आ जाएगी तो इसका ये मौका हाथ से छूट जाएगा। इसलिए मेरे मोहतराम दोस्तों, इसको फैलाने की मेहनत करना पूरे दुनिया भर के लोगों को, इंसानों तक, कि वो पढ़े ला इलाहा इल्लल्लाह और कामयाब हो जाए। ला इलाहा इल्लल्लाह से अपने दिल की सफाई कर ले, ताकि कोई गुनाह का असर बाकी ना रहे। मेरे मोहतराम दोस्तों और बुजुर्गों, जैसे कि लोगों में दूध की जरूरत है, दूध के बगैर बच्चा का जीना मुश्किल है, सबको चाहिए दूध, लेकिन दूध के जरूरत को पूरा करने के लिए पहले गाय के अंदर दूध पैदा करना है, उनको खूब खिलाओ पिलाओ, निगरानी करो, फिर उसमें दूध पैदा होगा, फिर वो दूध बाहर निकलेगा, फिर लोगों को जरूरत पूरी होगी। मेरे मोहतराम दोस्तों और बुजुर्गों, इसी तरह मेहनत करते करते दो किस्म के मेहनत करना है। एक मेहनत है लोगों तक पहुंचाने का, एक मेहनत है अपने अंदर दीन पहुंचाने का। दीन अगर किसी के अंदर आ गया फिर वही तो वो पहुंचा सकते हैं, जिसमें दीन नहीं हो कहाँ पहुंचाएगा। जाहिरी तौर पर कुछ हरकत वो करेगा, लेकिन इससे दीन वजूद में नहीं आएगा। पहले अपने अंदर दीन तैयार कर लो, दीन को पूरा कर लो, अहकामत इलाही से अपने को सजाओ और तरीके नबवी से अपने को मुनव्वर करो। और ये सारी बातें सिर्फ अल्लाह के लिए करो, और एक दो दफा नहीं है, हमेशा के लिए करो, इस्तिकामत के साथ करो। देखो
ये अगर इसका नफा तुम हासिल करना चाहते हो, इसका नफा तुम खुद अपने लिए करना चाहते हो, तो हुकूकुल्लाह की, हुकूकुल इबाद की पाबंदी करो, वरना तुम्हारा सारा किया कराया दूसरे के लिए दूसरे के खाते में चला जाएगा। जुल्म से बचो, झूठ से बचो, गिबत से बचो, रुश्वत से अपने कहवाज महफूज रखो, सूद से बचो, फिर जाके तुम्हारी ये इबादत अमल जो है तुम्हारे लिए महफूज रहेगा। वरना अमल तो होगा, ये दूसरे के खाते में जमा होगा। हुजूर सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम ने उसका सब उम्मत के सबसे बड़ा फकीर कहा है। नेक अमल तो खूब किया, लेकिन अखलाक में कमी थी। अपने को जुल्म से नहीं बचाया, हुकूक अदा करने की पाबंदी नहीं की, गिबत की है, सूद में मुलव्वस हो गए, रिश्वत का पेशा बनाया था कमाई का जरिया, ज़िना से नहीं बचे। तो मेरे मोहतरम दोस्तों और बुजुर्गों, इसका कमाई इसके खाते में नहीं आएगा। इसलिए अखलाक की पाबंदी बहुत जरूरी है। हाँ, अखलाक कैसे हो, जैसे कि हुजूर सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम के अखलाक है, यही अखलाक अल्लाह को पसंद है। इसलिए खुद अल्लाह ताला फरमाते हैं कि वह इन्नका लअला खुलुकिन अज़ीम, आप बेहतरीन अखलाक का नमूना है। मेरे मोहतरम दोस्तों और बुजुर्गों, सीरत का पढ़ना, सीरत का सुनना, ये हमारे लिए बहुत जरूरी है। तुम तो कहते कि अखलाक हुजूर सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम के अखलाक की तरह हो, लेकिन पता नहीं है कि हुजूर सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम का अखलाक क्या है। ये कहावत है कि एक मुसलमान ने किसी गैर मुस्लिम को पकड़ लिया, और मुसलमान बहुत ताकतवर था, हिम्मत में थी, पकड़ कर उसको लेटा दिया, उस सीने में बैठ गया और तलवार निकाला, छुरा निकाला, उसके गले में रखा। तो या तो मुसलमान हो जा, वरना मैं तुझे कत्ल कर दूंगा। पहले तो वो काफिर तैयार नहीं थे, वो कोशिश कर रहे थे किसी सूरत में किसी तरह से उसका हाथ से निकल जाए, छूट जाए, लेकिन ये इसमें वो काबू नहीं पाया। फिर कहते कि अच्छा चलो, मैं मुसलमान होने के लिए तैयार हूँ, क्या करना होगा। अब वो मुसलमान कहने लगे, वो कलमा पढ़ के मुसलमान हो जा, मुझे भी नहीं आता। वो कलीमा पढ़ के मुसलमान हो जा जो मुझे भी नहीं आता। हमारी हालत तो ऐसी है। अखलाक को अच्छा बनाने की जरूरत महसूस है, नीयत भी है, लेकिन पता नहीं कि हुजूर सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम के अखलाक क्या थे, पता नहीं। जैसे कि रोजाना हम जब गश्त में जाते हैं, मगरिब के बाद बयान होता है 3-6 रोजा में, चिल्ले में, 3 चिल्ले में, साल में, रोजाना बयान करते हैं, बयान सुनते हैं। जिसको कुरान करीम का पढ़ना आता है वो रोजाना पढ़े, जिसको नहीं आता है वो सीख ले। 20 साल से यही कहे जा रहे हैं और यही सुनते जा रहे हैं, लेकिन अब तक ये अलिफ हरफ क्या है उसको भी नहीं सीखा। यही कमी है। हम बोल तो लेते हैं, लेकिन अपना कोई ख्याल नहीं रहता। अपना हिसाब नहीं करता, अपने को खोद का कारगुजारी नहीं सुनाते। 3 साल पहले के इल्म की क्या हालत थी और अब क्या है।
10 साल पहले क्या क्या जानते थे और 10 साल पूरा हो गया तबलीग में लगने के बाद, तो कितना कुछ हासिल किया, कितना कुछ सीखा, हम जानते नहीं है। हालांकि हिसाब करना है। जो दुनिया में अपना हिसाब करता रहेगा, आखिरत में उसका हिसाब आसान हो जाएगा। इसलिए मेरे मोहतरम दोस्तों और बुजुर्गों, अंधे की तरह इस काम में ना लगे, बल्कि अपने को देख देख कर तबलीग में लगे कि मुझ में कितना कमी है, किस चीज की कमी है, उसको पूरा करने की कोशिश हो। हमने अगर शुरू कर दिया तो अल्लाह ताला की मदद हमारी तरफ मुतवज्जह होगी। अल्लाह ताला सिखला देगा, रास्ता को अल्लाह सीखने के दरवाजे को अल्लाह ताला कुशदा कर देगा। इसलिए मेरे मोहतरम दोस्तों और बुजुर्गों, दीन सीखना है। दीन अगर अपने अंदर हो तो तभी तो दीन की तबलीग कर सकते हैं, अगर ना हो तो जहालत के साथ तबलीग नहीं होते। हर नबी को अल्लाह ताला ने आसमान से इल्म देते थे, हर नबी को, जहालत के साथ तबलीग नहीं होती। इसलिए मेरे मोहतरम दोस्तों और बुजुर्गों, हमारी मेहनत में इल्म और जिक्र बहुत ही जरूरी एक नंबर है। इल्म से जहालत को खत्म करना है और जिक्र से गफलत को खत्म करना है। और गफलत बहुत बड़ा गुनाह है, बहुत बड़ा गुनाह है इस उम्मत के लिए। कल आपने सुना होगा मगरिब के बाद हजरत मौलाना अहमद लफ साहब बयान फरमा रहे थे। एक दफा उनके साथ सफर में थे, अफ्रीका के ममालिक में डरबान में इज्तिमा था। उस इज्तिमा में कारगुजारी सुनाई। एक दफा हजरत का तश्कील हुआ 4 महीने के लिए बैरूनी ममालिक में। जमात तैयार हुए, सब मरकज पहुंच गए, हिदायत की बातें हुई, सबने सुनी और बाकायदा हजरत जी इनामुल हसन रहमतुल्लाह अलैह जो आखिरी हजरत जी है, उनसे मुसफा हुआ। खाने से फारिग होने के बाद मरकज से निकले, साथी सामान तरतीब से रख रहे थे। हजरत ने बताया, मैंने उन साथी से कहा कि तुम अपने हमारे सामान को तरतीब से रखो, मैं इतने में आता हूँ। सीधा मैंने हजरत के पास पहुंच गया और जाके कहा कि हजरत मैं तो आपके खादिम हूँ, अब जा रहा हूँ 4 महीने के लिए, पता नहीं फिर कब मुलाकात होगी ना होगी, मुझे कोई नसीहत कर दे। हजरत खामोश हो गए। थोड़ी देर के बाद सर उठाया और कहते कि मेरी तरफ देखा और कहा कि बेटा अहमद, अपने आप को गफलत से बचाए रखो। गफलत इस उम्मत का सबसे बड़ा गुनाह है। इसलिए मेरे मोहतरम दोस्तों और बुजुर्गों, इल्म से जहालत को खत्म करना है और जिक्र से गफलत को खत्म करना है। जिक्र शुरू करना है अदियाए मसनूना से। ये बंदे की हिफाजत का एक दायरा है। जो बंदा इसके एहतमाम करता है, अल्लाह ताला उसको हिफाजत करते हैं। हाँ, जैसे कि वॉशरूम में जाने से पहले एक दुआ है, निकलने के बाद एक दुआ है। जो दुआ पढ़कर वॉशरूम में दाखिल होता है, उसका सतर शैतान की नजर से उजाला रहता है, वो देख नहीं पाता। वरना हदीस में आता है कि शैतान उसके शर्म से खेलता है। हिफाजत है दुआ। अल्लाहुम्मा इन्नी अऊज़ु बिका मिनल खुब्सी वल खबाइस। दुआ भी है, तरीका भी है। बाएं पैर से दाखिल हो और कपड़े उठाओ जितनी की जरूरत हो,
जरूरत से ज्यादा नहीं। निकलने में दुआ भी है और तरीका भी है। दाएं बाहर से निकलो, अल्लाह करे हमारे दिल में अल्लाह ताला सुन्नत का शौक और मोहब्बत पैदा कर दे। पढ़ने के जमाना में मैं अपने मुल्क में एक मदरसे में पढ़ रहा था। वहाँ एक उस्ताद थे मौलाना शफीउल्लाह साहब रहमतुल्लाह अलैह, देवबंद से फारिग थे। फारिग होने के बाद उस मदरसे में आ गया। हालांकि उस मदरसे से उनका घर बहुत दूर है। यही से शुरू किया और यही से ख़त्म किया, दूसरे मदरसे में कभी नहीं गया। कोई दुश्मन भी कह नहीं सकता कि मैंने हजरत को एक मुस्तहब छोड़ता हुआ देखा, नहीं, कभी नहीं। इतने सुन्नत और मुस्तहब के पाबंद थे। एक दफा हमारे मुल्क में उनका उस्ताद हजरत मौलाना मुसीउल्लाह खान साहब रहमहुल्लाह हजरत थानवी के मुजाज थे, तशरीफ लाए और हमारे उस्ताद उनके हाथ में बयान था। तो गए वहां से अपने शेख से मिलने के लिए। एक हफ्ता उनकी सोबत में गुजरे, फिर आ गया मदरसे में। तो वो बहुत पुराना उस्ताद थे। अक्सर उस्ताद वहां के अक्सर उस्ताद उनके शागिर्द थे, सब मिलने के लिए आए। हम तुलावत जो थे वो असातिज़ा के पीछे, और जब के सब मिलने के लिए आए। तो हजरत कह रहे थे अल्हम्दुलिल्लाह अल्हम्दुलिल्लाह अल्हम्दुलिल्लाह, गोया कि दवाना हो गया। देख जो उम्र के एतबार से हजरत के करीब करीब थे, बस कहा कि हजरत इतने अल्हम्दुलिल्लाह का वजह क्या है? कितने मसले एक मसला का हल हो गया। काफी दिन से मैंने बहुत से लोगों से पूछा था, उलमा से, लेकिन कोई तशफ़्फ़ी बख्श जवाब उन्होंने नहीं दे सका। उस मसला का हल हो गया। बोले क्या है? कहते कि जब इंसान को बैतुल खला में जाता है तो जाने में तो पहले बाएं बार दाखिल करना होता है, ये तो सबको मालूम है। लेकिन इस्तिंजा के लिए जहाँ बैठेगा, हजरत ने फरमाया कि कदम चाह, पाँव रखने की जगह, वह कौन सा पाँव पहले रखे, दायां या तो बायां? इसका कोई तस्रीह कहीं नहीं मिल रहा था। मैंने इस दफा जो हजरत से मिलने के लिए गया था, मैंने उनसे पूछा था। हजरत ने फरमाया कि पहले वह दायां पैर रखो। चूंकि बैतुल खला में दाखिल होने के लिए बायां पैर इसलिए रखा जाता है कि अंदर का हिस्सा, बाहर का हिस्सा, बैतुल खला के बाहर का हिस्सा अंदर के हिस्से से बेहतर है। अफजल से मफजूल की तरफ जा रहे हो, इसलिए बायां पैर से दाखिल हो। लेकिन जब तुमने दाखिल हो गया तो पूरा जगह बराबर है। यहां अगर कोई चीज करना है तो दाया से शुरू करो, दाया पैर रखो कदम चाह पे। हमारे नजदीक तो ये मामूली की काबिल नहीं है, मामूली की भी काबिल नहीं है, लेकिन हजरत के यहाँ कितनी अहमियत है। ये है सुन्नत पर चलने का जज्बा। तो मेरे मोहतराम दोस्तों और बुजुर्गों, सबसे पहले हम दुआ मस्तूना से शुरू करें। हर जगह की दुआ वहां पढ़े। हदीस में आता है जो खाने से पहले बिस्मिल्लाह पढ़ता है, मुहद्दिसीन कहते हैं कि खाने का पहले का बिस्मिल्लाह, खाने से पहले का बिस्मिल्लाह होता है बिस्मिल्लाह व अला बरकतिल्लाह से। ज़बा से पहले भी बिस्मिल्लाह है, लेकिन वहां के बिस्मिल्लाह होता है बिस्मिल्लाह अल्लाहु अकबर से। हर जगह के बिस्मिल्लाह अलग अलग होते हैं, कुछ उसके साथ और भी कुछ लफ्ज होते हैं। हाँ, खाने से पहले बिस्मिल्लाह पढ़ने का मतलब ये है कि बिस्मिल्लाह व अला बरकतिल्लाह पढ़े।
और खाने के बाद जो दुआ है वो पढ़े, और साथ साथ अगर ये भी पढ़े अल्हम्दुलिल्लाहिल्लज़ी अतअमनी हाज़ा व रज़क़नीही मिन गैरि हौलिन मिन्नी वला कुव्वतिन, उसके जिंदगी के तमाम पिछले तमाम गुनाहों की मग़फ़िरत कर दी जाती है। हाँ भाई, ये है सुन्नत की नताइज। और शैतान तो पहले ही महरूम हो गया। बिस्मिल्लाह के साथ घर में दाखिल हुआ तो शैतान नहीं आ पाए, बिस्मिल्लाह के साथ खाना शुरू किया तो शैतान महरूम हो जाता है। तो मेरे मुहतरम दोस्तों और बुजुर्गों, सुन्नत और शरीयत के पाबंदी के साथ जिंदगी गुजरना, सुन्नत शरीयत के पाबंदी के साथ जिंदगी गुजरना, ये तज़किरा और ये बयान और सुनना ये काफी नहीं है, बल्कि इसको अमल पर लाना है। सुन्नत और शरीयत के मुताबिक, सुन्नत और शरीयत के पाबंदी के साथ जो अपने जिंदगी को गुजरने की आदी बन जाता है, तो मेरे मोहतरम दोस्तों बुजुर्गों, अल्लाह ताला के साथ उसके खास ताल्लुक पैदा होता है। हाँ, जैसे कि नबी का ताल्लुक था अल्लाह से। हाँ, फर्क इतना है कि नबी की हैसियत से अल्लाह से जुड़ा हुआ था, और उम्मती होने की हैसियत से अल्लाह से जुड़ेगा। जो अल्लाह से जुड़ जाता है तो मेरे मुहतरम दोस्तों बुजुर्गों, वो अल्लाह ताला के खास निगरानी में आ जाता है। जो अल्लाह ताला की खास निगरानी में आ जाता है, उसकी जरूरत के लिए दुआ करने की जरूरत नहीं पड़ेगी, खुद अल्लाह ताला अपनी तरफ से पूरा करते हैं। जब कोई आदमी वो देखेगा ये जरूरत तो सिर्फ अल्लाह ताला ही की तरफ से पूरा हुआ, तो उसको अल्लाह के रास्ते में निकलने के लिए क्या माने रहेगा, क्या रुकावट रहेगा। उन्होंने बारहा देखा कि अल्लाह ताला पूरा करते हैं, उसके घर वालों ने देखा कि अल्लाह ताला पूरा करते हैं, उनके बच्चों ने देखा कि अल्लाह ताला पूरा करते हैं, तो फिर मना क्यों करेगा, मना क्यों करेगा। तो मेरे मुहतरम दोस्तों और बुजुर्गों, इस वक्त जो रुकावट पैदा होती है, इसकी वजह सिर्फ, इसके सबब कोई नहीं है, सिर्फ मैं ही इसका सबब हूँ। मैंने अल्लाह के रास्ते में सफर करने के बावजूद हमने अपनी जिंदगी में तब्दीली नहीं लाई, यह कसूर है। हमने अपनी जिंदगी में तब्दीली नहीं लाई। अगर जिंदगी में तब्दीली आता तो मेरे मुहतरम दोस्तों बुजुर्गों, इतनी बातों की जरूरत नहीं पड़ती। लोग मुसलमान को देखते ही अपनी जिंदगी में तब्दीली ले आते। साहबा सिर्फ इतना फरमाते कि कूनो मिसलना, हम जैसे हो जाओ। क्या हो जाओ? हम जैसे हो जाओ। तो इसलिए मेरे मोहतरम दोस्तों और बुजुर्ग, हजरत से अर्ज है, निकलने की अगर आवाज तो पड़ गया, ये अल्लाह का शुक्र है, ये भी कोई आसान बात नहीं है, मामूली बात नहीं है, बहुत ही आम बात है। लोग अल्लाह के रास्ते में निकलते हैं, लेकिन हजरत मौलाना इब्राहिम साहब मदजिल अली बारहा कहते कि खुरूज बराए खुरूज नहीं है, यानी सिर्फ निकलने के लिए निकलना नहीं है, बल्कि आमाल के साथ, आमाल की पाबंदी के साथ, आमाल के पाबंदी के साथ, अल्लाह ताला की तरफ से रुजू होने के साथ, सुन्नत के इत्तिबा के साथ निकलना। जहां जो अमल है उस अमल को पूरा करता हुआ हम चले, पूरा करता हुआ चले, और इसमें मदद लेने के लिए सुबह शाम की तस्बीह पूरा करें। फिर सुन्नतों पर चलने का दरवाजा खुल जाएगा, दिल में शौक और रग़बत पैदा होगी। हाँ, सुबह शाम की तस्बीहात की पाबंदी हो, इशाक चाश्ता अवाबिन की पाबंदी हो, तहज्जुद अगर मुमकिन हो तो आखिरी रात में पढ़े। अगर उसका
यकीन ना हो तो शुरू रात में पढ़ ले। इनफराद अमल की पाबंदी इस बंदों के मेहनत में कुव्वत पैदा करती है। हाँ, कुव्वत पैदा करती है। यकीन में भी कुव्वत होती है, अमाल में भी कुव्वत मिलती है। अगर यकीन में कुव्वत हो तो उसका असर दूसरे दिल में पड़ेगा। चूंकि यकीन का जगह है दिल, जो दिल से निकलता है वो दिल को पहुंचता है। जो दिल से निकलता है वो दूसरे के दिल तक पहुंचता है। मेरे मोहतराम दोस्तों और बुजुर्गों, यकीन पैदा होगा। अमल के साथ हम अगर अपने वक्त को पूरा किया तो यकीन पैदा होगा। आखिरत का मंजर हमारे सामने जाहिर होगा, साफ होगा। हाँ, ये समझना है। दिन पर चलते 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 आखिरत का मंजर जो है वो साफ होता है। एक साहबी थे, हुजूर सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम से मिले सुबह को। नबी ने फरमाया कि कई बार असबाता या हारिसा तुमने किस तरह सुबह किया। हज़रत हारिसा रज़ियल्लाहु तआला अन्हु ने कहा कि असबातु मुमिनन हक़्क़न या रसूल अल्लाह, पूरा ईमान के साथ मैंने सुबह किया। नबी ने पूछा कि लेकिन हक़्क़िन हक़ीक़तुन अमा हक़ीक़तु मा तक़ूल, हर बात की एक दलील होती है, तुमने जो कहा इसकी दलील क्या है। तो दलील के तौर पर हज़रत हारिसा रज़ियल्लाहु तआला अन्हु ने या तो हज़रत नुमान रज़ियल्लाहु तआला अन्हु ने अमल पेश किया। क्या पेश किया? अमल पेश किया। अज़मातु नहारी व असहरतु लयाली, ऐ अल्लाह के रसूल मैं पूरा दिन रोजा रखता हूँ और पूरी रात नफल में गुजरता हूँ, नमाजों में गुजरता हूँ। कान्नी अंजुरु इला अर्शिर रहमान बारिज़ा, इस वक्त गोया कि अल्लाह का अर्श मेरे सामने खुला हुआ है। व इला अहलिन नार व हुम युअज़्ज़बून, गोया कि जहन्नमी की हालत जो है मेरे सामने साफ है, खुद का अज़ब दिया जा रहा है। व इला अहलिल जन्नह व हुम यतआवून, और गोया के जन्नतियों का हाल मेरे सामने साफ है कि एक दूसरे से खुशी खुशी मिल रहे हैं। तो मेरे मोहतरम दोस्तों और बुजुर्गों, अगर यकीन पर दीन पर चले, अमाल को पूरा करते हुए चले, अल्लाह को राजी करने की नीयत से चले, अपने आप को गफलत से बचाते हुए जिक्र के साथ चले, सुन्नत के मुताबिक अमल करते हुए चले। सुन्नत के मुताबिक अमल करना यही माना है इल्म के मुताबिक अमल करना। चूंकि जो इल्म हमारे मदरसे में पढ़ाया जाता है उसको इल्म नबवी कहते हैं। उसका नाम क्या है? इल्म नबवी है। तो मेरे मोहतरम दोस्तों और बुजुर्ग, सुन्नत के मुताबिक चले, यानी इल्म के मुताबिक चले, फिर आहिस्ता आहिस्ता ये मेहनत उसके अंदर एक सही यकीन पैदा करता है। जब सही यकीन पैदा होता है तो इसके बाद जो वो दूसरों को बताएगा, दावत देगा, उसके दिल से ये बात निकलेगी और उसके दिल पर जाके असर करेगा। हाँ, तो मेरे मोहतरम दोस्तों और बुजुर्गों, ये तरीका है इस मेहनत की। और इस मेहनत में चलने के लिए कोई रुकावट नहीं होनी चाहिए। रुकावट की क्या वजह है? दुनिया में जितनी चीजों की जरूरत है उसको तो अल्लाह ताला ने जिम्मेदारी ली है। मेरी जिम्मेदारी मुस्तकिल तौर पर, मेरे बीवी की जिम्मेदारी मुस्तकिल तौर पर। उसको समझाए उस बात पर कि देखो जिम्मेदार अल्लाह ताला है, अल्लाह की तरफ मुतवज्जे रहो। इसीलिए घर में दीनी माहौल पैदा करने के लिए तालीम का हल्का शुरू कर दो, दीनी माहौल पैदा हो जाएगा।
हज़रत यूसुफ रहमतुल्लाह अलैह फरमाया करते थे, जिस घर में तालीम शुरू हो जाती है, तालीम शुरू होने से पहले जितने बददीनी, जितने जरासीम उस घर में मौजूद थे, वो सब निकल जाएगा, और बाहर के फिजा में जितने दीनी जरासीम हैं उनके खींच कर घर में लाएगा। तालीम का हल्का शुरू कर दो, हर घर में होना चाहिए, ताकि घर वालों का जहन बने, बच्चों का जहन बने। साहबा के घर वालों में जहन बन चुका था, बच्चों में जहन बन चुका था। एक लड़की, उसका बाबा का इंतकाल हो गया, घर में वो रो रहे। शुरू में तो अपने घर में बैठे बैठे रो रही थी, फिर घर से निकल गई, दूर जाके कहीं रो रही है। रिश्तेदार ने समझा, कोई तब्दीली नहीं आई। तो निकाय सुहेली जितने थे वो आगे उन्होंने समझा, नहीं माने। कहते गए, फिर एक दफा उन्होंने वो लड़की कहने लगी कि देखो, आज तो तुम लोग मुझे समझा रही हो, तसल्ली दे रही हो, लेकिन कल जब कहोगे मेरा बाप तो बदर में शहीद हुआ, वो कहेगा कि उसका बाप उहुद में शहीद हुआ, और मुझे तुम लोग कहोगे कि तुम्हारे बाप के घर में उसका इंतकाल हुआ, मेरा बाप शहीद क्यों नहीं हुआ, मैं इस पर रो रहा हूं, मरने पर नहीं। जहन बन चुकी थी, चूंकि घर में दीनदारी थी, और घर में दीनदारी लाने के लिए आसान नुस्खा है, तालीम का हल्का शुरू कर दो, आपस में सही नंबर का मुज़ाकरा हो, आमाल की तरकीब हो, सुन्नत शरीयत का मुज़ाकरा हो। इंशाअल्लाह वो अगर अमाल में लग जाएगा, एहतिमाम से नमाज पढ़ने लगेगी, तो कोई हाजत उनका बाकी नहीं रहेगा, सब अल्लाह ताला पूरा कर देगा। चूंकि हदीस में आता है, हर नमाज के बाद एक दुआ जरूर कबूल होती है। ये मिल जाएगी, ये बात उनको फज़ाइल के तालीम में ये बात मिल जाएगी। और ये बात किसकी है? नबी की है, आप और मेरा नहीं है, नबी की बात है। इनका असर कुछ अलग होता है और होता है। इसलिए मेरे मोहतरम दोस्तों और बुजुर्गों, इस मेहनत में अपने घर वालों को भी शामिल कर ले। हाँ, अगर मौका हो तो उसूल के मुताबिक उनके साथ लेकर भी हम निकल सकते हैं। इसके लिए भी उसूल है, कानून है, इससे पाबंदी बहुत जरूरी है। इसलिए मेरे मोहतरम दोस्तों और बुजुर्गों, अहम चीज ये है कि हमारी जिंदगी सुन्नत शरीयत पर आ जाए। सिर्फ खुरूज बराए खुरूज ना हो, बल्कि अमाल के साथ हो, नबी सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम के तरीके के मुताबिक हो, फिर जाके जानदार बनेगा। अल्लाह ताला इसको ज़ाया नहीं करेगा। जिस खुरूज के साथ अमल की पाबंदी होती है, अल्लाह के रज़ा के लिए होती है, अल्लाह के जिक्र के साथ होती है, नबी के तरीके के मुताबिक होती है, दूसरे को हुकूक का अदायगी के साथ होती है, साथ ही उनको हुकूक अदा करता जाओ, किसी का हक ज़ाया ना करो। और पूरी दुनिया की इंसानियत में तब्दीली लाने की नीयत से होती है, तो अल्लाह ताला इसको ज़ाया नहीं करते। हुज़ूर सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम के मक्का की 13 साल मेहनत को अल्लाह ताला ज़ाया नहीं किया।
मदीने में चले तो गए, लेकिन इधर से मक्के में से आहिस्ता आहिस्ता 2-4 करके मदीना पहुंच रहे हैं। हाँ, मुखलिसीन की मेहनत को अल्लाह ताला ज़ाया नहीं करते। हाँ, कभी ऐसा हो सकता है इस वक्त कोई नतीजा जाहिर नहीं हुआ, इंशाअल्लाह होगा। वो जमीन शायद है, जिस जमीन पर चल फिर कर हमने वक्त गुजारा था, वो जमीन शायद है, उससे कभी ना कभी उसका ये पौधा निकलेगा। इसलिए मेरे मोहतरम दोस्तों और बुजुर्गों, इस काम की बहुत ही अहमियत है अगर सही तरीका पर किया जाए। सही तरीका क्या होता है? अल्लाह की रजा के लिए, इल्म और जिक्र के साथ हो और तसलसल के साथ हो, सुन्नत शरीयत के पाबंदी के साथ हो, हुकूकुल इबाद मलहूज हो, किसी का हक जाया ना हो, तो फिर ये मेहनत जो है इस दुनिया में एक दिन रंग लाएगा। इस सिलसिला की मेहनत तो हज़रत इलियास रहमतुल्लाह अलैह शुरू किया था। जिस दिन आपने शुरू किया था उस दिन तो आपके साथ तो कोई भी नहीं थे, अकेला ही थे। ये सारा मजमा और दुनिया में जितने मजमा है सब हज़रत इलियास रहमतुल्लाह अलैह की मेहनत का नतीजा है। इसका अजर सब रोजाना सुबह शाम उनके कब्र में पहुंच रहे हैं। इसलिए मेरे मोहतरम दोस्तों और बुजुर्ग, सबसे दरखास्त है इस मेहनत का अपना मकसद बना ले, और बहुत आसान है। काजी अब्दुल्ला साहब रहमतुल्लाह फरमाते कि तो आसान है, सब इसको कर सकते हैं, जवान भी कर सकते हैं, बूढ़ा भी कर सकते हैं, पढ़ा लिखा वो भी कर सकते हैं, अनपढ़ भी कर सकते हैं, जिसके पास माल है वो भी कर सकते हैं, जिसके पास माल नहीं है वो भी कर सकते हैं, अपाहिज भी कर सकते हैं, जो देखते नहीं नाबीना है वो भी कर सकते हैं। क्या है? अल्लाह की बड़ाई को पहुंचा देना। हाँ, इसकी कोशिश करो कि सबके दिल में अल्लाह की बड़ाई बैठ जाए। जिसके दिल में अल्लाह की बड़ाई बैठ जाएगा तो आगे का रास्ता वो खुद उसके ईमान के नूर उस आगे का रास्ता खोल देगा। तो मेरे मोहतरम दोस्तों बुजुर्गों, अल्लाह की बड़ाई की वजह से जो है दिल में सफाई पैदा होती है, दिल साफ हो जाता है। हाँ, और ये बहुत जरूरी है दिल को साफ करना। अल्लाह ताला खुद फरमाते हैं कि उस दिन से डरो जिस दिन तुम्हारा ना तो तुम्हारा माल कोई काम में आएगा ना औलाद, इल्ला मनातल्लाह बिक़ल्बिन सलीम, मगर नफामंद वो आदमी है होगा जिसके दिल साफ हो। ये असल है, दिल असल है। हर किस्म के गुनाह से दिल साफ हो, हुकूकुल्लाह को ज़ाया करने के गुनाह से साफ हो, हुकूकुल इबाद को ज़ाया करने के गुनाह से साफ हो। हुकूकुल्लाह में हजारों हक है अल्लाह ताला के, लेकिन सबसे बड़ा हक जो है वो 5 है। अल्लाह को माबूद मानना कि वो अकेला है, कोई शरीक नहीं है, नमाज की पाबंदी करना, रोजे रखना, माल हो तो हज करना, माल हो तो ज़कात देना, ये बुनियादी हुकुम 5 है। ये अल्लाह के हुकूक है, और भी हजारों हुकूक है अल्लाह ताला के, जिसको जानने के लिए हम उलमा के मोहताज हैं। तो मेरे मुहतरम दोस्तों और बुजुर्गों, इसी तरह हुकूकुल इबाद भी है, इसके भी मलूज़ जरूरी है, वरना दिल साफ नहीं होगा। नमाज की खूब पाबंद, रोजा का बड़ा एहतमाम, हर साल हज को जाने का शौक, और कभी कभी जाते भी है,
ज़कात भी देते हैं, लेकिन हुकूकुल्लाह के हुकूकुल इबाद की पाबंदी अगर ना हो तो मेरे मुहतरम दोस्तों बुजुर्गों, ये अपने हक में सारा बेकार साबित होगा। और जितना रिश्ता है उनके लिए अलग अलग हुकूक है, और आम्मतुल मुस्लिमीन के लिए हुकूक है, आम्मतुल नास के भी हुकूक है, दुनिया भर के लोगों के हुकूक है, चाहे मुसलमान हो चाहे गैर मुस्लिम हो, सबका हुकूक है। उसको अदा करना जरूरी है। जैसा कि अल्लाह का हक अदा करना जरूरी है, वैसे बंदे का हक की अदा भी किया है, जरूरी है। इससे दिल साफ होता है। जबकि एक दफा दिल साफ हो गया, अब वो कलमा तौहीद, कलमा तय्यबा, इसकी अगर कसरत करेगा तो नूर हासिल होगा, नूर पर नूर इजाफा होता जाएगा। ला इलाहा इल्लल्लाह, ला इलाहा इल्लल्लाह, ला इलाहा इल्लल्लाह, इतना पढ़ो कि जिसका कोई हद बाकी ना रहे। बैठे बैठे, लेटे लेटे, चलते चलते, हर जगह अल्लाह के जिक्र का एक फिजा बने। जहां से मेरा गुजार हो अल्लाह के जिक्र के साथ गुजार हो। तो मेरे मोहतरम दोस्तों और बुजुर्गों, दिल साफ हो जाएगा अल्लाह के बड़ाई से, और दिल नूरानी हो जाएगा जिक्र के कसरत से। यह आसान है। अल्लाह के जिक्र करने के लिए कोई काम को रोकने की जरूरत नहीं है। अब बाजार जाना है तो अल्लाह के जिक्र करता हुआ जाए। वजू हो फिर भी कर सकते हैं, वजू ना हो तो फिर भी कर सकते हैं। मेरे मोहतरम दोस्तों बुजुर्गों, यही एक चीज क़यामत के मैदान में काम देने वाला है, फायदा पहुंचाने वाला है। ये आसान है। इसलिए नबी सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम ने इरशाद फरमाया कि दीन युस्रुन, दीन आसान है, वला उसरुन, मुश्किल नहीं। अल्लाह ताला फरमाते हैं कि ला युकल्लिफुल्लाहु नफ्सन इल्ला वुसअहा। अल्लाह ताला ने बंदों को उसकी वसात के मुताबिक हुक्म दिया है। जो उसके वसात में नहीं है ऐसे हुक्म अल्लाह ताला ने नहीं दिया। इसलिए मेरे मोहतरम दोस्तों बुजुर्ग, इसको पहुंचाना है लोगों को, अल्लाह की बड़ाई को पहुंचाना है। हुकूकुल्लाह के अदायगी के लिए तालीम के हल्का में बैठाकर उसको इसमें तरगीब देना है, इस्तेदाद पैदा करना है, उलमा से जोड़ पैदा कराने की जरिया से हुकूकुल इबाद की, हुकूकुल्लाह के कितने किस्में हैं और किस हुक्म का क्या हक है, उसको सीखना है। यह आसान है। चूंकि परेशानी जो है, हम अपने यकीन के कमजोरी की वजह से हम परेशान हो गए। खाएगा कहाँ, खाएंगे कहाँ से, घर चलेगा कैसे, बच्चों का क्या होगा। मेरे मोहतरम दोस्तों बुजुर्गों, इसका फैसला अल्लाह ताला ने कर दिया है कि वो अल्लाह के जिम्मे में है। अल्लाह के क्या है, जिम्मे में है। हाँ, दो चार चाहत अगर पूरा ना हो तो क्या हर्ज है, तो खत्म हो जाएगा एक दिन, ये तो खत्म हो जाएगा। जो चाहत बाकी रहेगी वो अल्लाह ताला खुद पूरा फरमाएंगे, क़यामत के दिन पूरा फरमाएंगे जन्नत में। जैसे कि रोजादार अपने चाहत को पूरा नहीं कर पाता, भूख है, घर में खाना भी है लेकिन खाते नहीं, अल्लाह का हुक्म नहीं है। गुरूब से पहले खाने की इजाजत नहीं है, वो ताखिर करते हैं गुरूब तक।
उस चाहत को पूरा नहीं हुआ है तो नहीं, वक्त पर पूरा नहीं हुआ, बाद में हुआ। जब दिल चाह रहा था उस वक्त पूरा नहीं कर सका। सिर्फ इसकी वजह से अल्लाह ताला जन्नत में खुद अपने हाथ पर खाना लाएगा और रोजादार बंदे से फरमाएंगे कुलू वशरबू हनीयम बिमा अस्लफ्तुम फिल अय्यामिल खालिया। बंदा खा ले पी ले। ये बदला है उस दिन के जमाने माजी के, उस दिन के खाने का बदला है। तूने नहीं खाया था रमजान में, हाँ अल्लाह ताला पूरा भरना देंगे। उसके लिए यकीन तैयार करना है कि उस बात पर, नबी के इस खबर पर, अल्लाह के इस वादा पर यकीन पैदा हो। तो मेरे मुहतरम दोस्तों और बुजुर्गों, इसलिए इस मेहनत है। सिर्फ 40 दिन पूरा करने के लिए नहीं, 4 महीना पूरा करने के लिए नहीं, साल पूरा करने के लिए नहीं, मुल्क दर मुल्क सफर करने के लिए नहीं, बल्कि ये दीन है अपने अंदर इसके तमाम छोटे बड़े जितने अहकामात हैं सबको हुजूर सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम के तरीके के मुताबिक पूरा करना और पूरे उम्मत में चल फिर कर इसको पूरा करने की इस्तेदाद भी पैदा कर, तरगीब भी कर देना, इस्तेदाद भी पैदा करना और इस पर उठाना, ये सारी जिम्मेदारी हमारे हम में से सब पर है। छोटे बड़े जो भी है सब पर इसकी जिम्मेदारी है। इस जिम्मेदारी को अदा करने के लिए आप हजरत तैयार हैं? अल्लाह ताला सबको तौफीक दे दे। कब तक करेंगे? मौत तक। क्यों करेंगे? किसके लिए करेंगे? अल्लाह को राजी करने के लिए। किस तरह करेंगे? नबी ने जिस तरह किया है। किस तरह करेंगे? नबी ने जिस तरह किया है। हाँ, अगर से सुनने में थोड़ा मुश्किल नजर आता है, लेकिन असल में मुश्किल नहीं। जो रास्ते में पड़ जाता है तो रास्ता उसको रास्ता दिखाता है। हमने अगर शुरू किया ना तो हमारे शुरू ही रास्ता खुलेगा। करेंगे तो इंशाअल्लाह अल्लाह ताला सबको तौफीक दे दे। तो फिर मेहरबानी करके इस आवाज को, इस काम को लेकर दुनिया के कोने कोने तक पहुंचने का इरादा किसका है? नगद बताइए। माशाअल्लाह माशाअल्लाह, अल्लाह ताला कबूल करे। फरमाए माशाअल्लाह। मुल्कों के लिए पूरी दुनिया में जाना, अल्लाह के पैगाम को पहुँचाने के लिए। अपने आप को नहीं देखना, अपनी जेबों को नजर नहीं करना। अच्छा तशरीफ माशाअल्लाह। फरमाए जी माशाअल्लाह, जज़ाकल्लाह। मोहम्मद नजीब मियां खान क्या ना जाए जी, पूरी जिंदगी अल्लाह कबूल फरमाए, आसान फरमाए। माशाअल्लाह तशरीफ लाए माशाअल्लाह। फरमाए जी। हाँ जहाँ माशाअल्लाह आप हजरात जो हैं जमातें बना के तशरीफ लाएँ। करीब आ जाए, करीब तशरीफ लाए, करीब आ जाए माशाअल्लाह। फरमाए माशाअल्लाह जी। बरकतुल्लाह कहाँ से भाई? हैदराबाद से। एक साल अल्लाह कबूल फरमाए माशाअल्लाह। आसान फरमाए जी। जी बिल्कुल शाह। कहाँ से आप? चंगाई से माशाअल्लाह। एक साल के अल्लाह कबूल फरमाए जी। जमीर हाँ, एक कितने वक्त के लिए? 4 महीने। अल्लाह कबूल फरमाए माशाअल्लाह माशाअल्लाह जज़ाकल्लाह। एक अल्लाह वालों एक बरदान से क्या नाम मेरा? एक कितने वक्त के लिए? 4 महीने के लिए। अल्लाह कबूल फरमाए माशाअल्लाह माशाअल्लाह जी जी। जकरिया कहाँ से? चला से। अल्लाह कबूल फरमाएगा। 4 महीने के लिए अल्लाह कबूल फरमाए, आसान है माशाअल्लाह। एक भाई एक अल्लाह और इस्माइल मकान से पूरी जगह अल्लाह कबूल फरमाए माशाअल्लाह। नगद कितने भाई? नहीं, एक साल की जमात कहाँ से है यहाँ भाई? जमात जी